Hello everyone, Jai Jagannath. Welcome to our YouTube channel that is Avigyan Nursing Knowledge. So I am Miss Bhagyalakshmi Tudu. So today also I discuss about some terminology of embryology and fetal development. Okay. So first of all know about amnion. So it is a smooth, slippery, glistening membrane sac so which surround and protect the embryo. तो एमनियम माने कौन कह जोटा कि बहुत स्मूथ नेचर थी बहुत स्लिपरी नेचर थी ग्लिसनिंग कर माने साइनिंग करूथिबो गोटे वन टाइप रो गोटे साक है जोटा कि कौन कर एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करिबारे सेटा हेल्पफुल होची. देन आम जानवा कौन ब्लास्टोसिस्ट. So a fluid feels vary from about 5 days after fertilization of an ovum and that is made up of an outer ring of cell and inner cell mass. So ब्लास्टोसिस कौन कही जोटा कि एटा भी गोटे फ्लूइड फिल्ड होगी थी गोटे साक टाइप रो ही प्रेजेंट थी आते फर्टिलाइजेशन होची तो फर्टिलाइजेशन होगी 5 days जितेबले हो जाऊँगी तो ताकू ही कहे कौन ना ब्लास्टोसिस्ट. तो फर्टिलाइजेशन कौन हो मेच्योर ओवम एंड मेच्योर स्पर्म जितेबले मीट कर फर्टिलाइजेशन होची फर्टिलाइजेशन होगी जिते 5 days हो जाऊँगी तो ताकू आम ब्लास्टोसिस कहूचे एंड दैट इज ए मेड अप ऑफ एन आउटर रिंग ऑफ सेल एंड इनर सेल मास. Okay, then third one is a chorionic. So the outermost of two fetal membrane amnion is the innermost so that surround the embryo. तो chorionic कौन जोटा कि outermost membrane भी कहूचे है तो innermost है आमर कौन ना amnion एंड तार outermost कौन होची ना chorionic जोटा कि embryo को से protect करिबारे से helpful होची. Okay, then कौन fourth one is a decidua. So it is the name given to the uterine endometrial during a pregnancy. तो जिते बड़े गोटे वुमेनटा प्रेग्नेंट होगा तो से टाइमिंग पीरियड रे तार एंडोमेट्रियम लेयर को आम कहूचे ना कौन डेसिडुआ. ओके, देन फिफ्थ वन इज ए डॉक्टर्स वेनस. सो इट इज ए सॉन्ट प्रेजेंट बिटवीन द अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केभा. तो डॉक्टर्स वेनस कहले कौन ना गोटे सॉन्ट माने गोटे होल जोटा कि प्रेजेंट थी इन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केभा. ओके, then next terminology is a ductus atriosus. So it is a opening between the pulmonary artery and descending aorta. तो ductus atriosus कौन सेटा भी सही ओपनिंग किंबा होल सेठी क्रिएट हेकी थिबो कुथरे ना इन बिटवीन pulmonary artery आ हला descending aorta रे. Then seventh one is a embryo. So embryo refers to the growing organism from fertilization to the 8th week of a pregnancy. तो embryo कहले कौन जते बड़े मीट होची है तुम मेच्योर ओवम है मेच्योर स्पर्म तो कौन हो फर्टिलाइजेशन होची. तो फर्टिलाइजेशन है कि जिते 8 week हो जाऊँगी तो से कौन ना जहाँ भी ऑर्गेनिज्म थी ऑर्गेनिज्म भितर को ऑर्गेनिज्म थी जहाँ भी से बेबी कौन ग्रोथ होगा डे बाय डे तो जोटा कि ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म थी जोटा कि कौन ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन 8 week पर को स्टेज को आम कहूचे ना एम्ब्रियो स्टेज बोलिकी कहूचे. ओके, then it is a fertilization. So it is a process in which there is a union of a single spermatozoon with a ovum at a ampler part of the tube. तो fertilization कहले जिते बड़े गोटे सिंगल स्पर्माटोजोआ है एंता सहित कौन ना सिंगल ओवम है जिते बड़े कौन होचंती ना यूनियन होइकी मीट करछंती हला को पार्ट रे ना आम्पुलर पार्ट ऑफ द ट्यूब तो ताको ही खोजे कौन फर्टिलाइजेशन. Okay, then fetus. So the developing baby from the period of 8 weeks to birth. तो जिते बड़े फिटसटा कौन हो डे बाय डे डेभलप होगा तो जिते फर्टिलाइजेशन हो फर्टिलाइजेशन टू देन कौन हो एम्ब्रियो स्टेज होगा 8 week ऑफ द प्रेगनेंसी रे एम्ब्रियो स्टेज हो देन कौन हो 8 weeks टू बार्थ जिते बार्थ टाइमिंगटा हो तो बिफोर बार्थ टू 8 week जो पीरियडटा रोचे तो से बड़े कौन ताको फिटस कंडीशन रे ही से रोचे है बार्थ पर ताको आम कहूचे बेबी. ओके, then 10 number is foramen oval. So it is the opening between right and left atrium. तो राइट और लेफ्ट atrium भितर गोटे ओपनिंग क्रिएट होची तो ताको ही कहूचे कौन ना foramen oval. ओके, then frontanel. So when two or more suture meet frontanel is a form. तो जिते बेले गोटे रु दीटा सुचर जिते मीट हुए सेते बेले कौन ना frontanel तुमरो फॉर्म हुए आ सेटा जनरली बेबी मान क्षेत्र में पूरा प्रोमिनेंटली देखा जाए. ओके, सेटा नेक्स्ट जिते आम डिटेल्स से पढ़ा फ्रंटानेल कौन है माने क्या क्या आम कहूचे फ्रंटानेल है किमी सुचर कौन तो डिटेल्स जाना तो ये जानी था कि जिते बड़े
टू और मोर सूचर जिते मीट होती तो ताको आम फ्रंटानेल बोलिकी कौचे। ओके देन 12 नंबर इज इम्प्लांटेशन। So it is the process of the embryo attaching itself to the uterine wall or uterine lining। तो कौन होची ना जान लो कि फर्टिलाइजेशन होची गोटे सिंगल स्पर्म आला कौन सिंगल ओवम जिते फर्टिलाइज करछंती है ना तो सेटा कौन होची ना यूट्राइन वॉल भितर सेटा कौन होची ना इम्प्लांट होची है। तो जिते बड़े एम्ब्रियोटा निजे निजे ही से अटैच हो जब यूट्राइन वॉल जोटा कि आम डेसीडुआ बोली कहूचे है। तो जिते पूरा इम्प्लांट हो आउ सेठी ही से ग्रो अप हेबो आउ से माने भल से ठीक भाव से बढ़िबो सेठी ही तार सब न्यूट्रिएंट जहाँ भी ब्लड सप्लाई सब किसी सेठी ही ताको प्रोवाइड करा जिवो देन से चाइल्ड बर्थ करिवो। तो इम्प्लांटेशन रो मीनिंग है जिते बड़े एम्ब्रियोटा निजे ही अटैच हो जाउची यूट्राइन वॉल ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग किंवा ताको डेसीडुआ बोली भी हमें कहूचे। ओके देन 13 नंबर देन मॉड्यूलिंग। So normal overlapping of the skull bones of the baby to allow the fetal head to fit through the pelvic during a labor। तो मॉडलिंग कहले कौन बुझे ना जिते बड़े बेबीटा डेलीवरी होकर आसुथिबो है तो से टाइमिंग रे तार फास्ट कौन देखा जाए तार स्कल बोन है बेबीर जोटा कि फिटाल हेड है। तो फिटाल हेडटा जिते पूरा फिट हो थ्रू द पेल्विक है। तो जिते बड़े मदर पेल्विक रे जिते बेबीटा आसुथिबो डेलीवरी टाइमिंग रे से तार हेडटा पूरा प्रोमिनेटली देखा जाए पूरा फिट थी जमीती बेबीटा आराम से डेलीवरी होकर बाहर की आसी पारिबो तो ताकू ही हमें कहूचे कौन ना मॉड्यूलिंग। ओके देन ओजेनेसिस। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम इन ओभारी। तो जिते बड़े ओभारी रे कौन होची ना मैच्योर ओवम जिते बड़े फॉर्मेशन होची आ सेटा रिलीज होची तो से प्रोसेस को ही हमें कहूचे कौन ना ओजेनेसिस। ओके देन कौन ओभुलेशन। So it is the process of discharging of secondary outside from the mature Graafian follicle in the ovary। तो ओभुलेशन केते होची जेते बेले डिस्चार्ज होची सेकेंडरी ओसाइड रु मेच्योर ओवमटा जेते बेले रिलीज होची तो ताको ही ओभुलेशन कहूचे है। तो सेकेंडरी ओसाइडटा कोठी रिलीज हेबो ना मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल रो है। तो ग्राफियन फॉलिकल पूरा मेच्योर हो जाइतबो देन सेठू डिवीजन हेबो है प्राइमरी ओसाइड तापर हैला नेक्स्ट तापर डिवीजन हेबो सेकेंडरी ओसाइड देन सेकेंडरी ओसाइड रो कोन होची ना अथरे मेच्योर ओवमटा रिलीज होची जेते मेच्योर ओवमटा रिलीज होची तो से प्रोसेस को ही हमें कहूची कोन ना ओभुलेशन। ओके देन प्लासेंटा। So the oval or discoid spongy structure attached to the uterus through which the fetus derive its nourishment and through which waste product from the fetus pass into the mother's blood। तो प्लासेंटा एटा समस्ते शुणी थो प्लासेंटा कौन है जोटा कि बहुत स्पंजी है गोटे ओभाल कि डिस्कॉइड स्ट्रक्चर से प्रेजेंट थो कौटी प्रेजेंट थो ना यूटरस जिते कौन बेबीटा ग्रो हम है कौन ना मदर उम भितर है। तो तार यूटरस रे भी कौन ना गोटे प्लासेंटा गोटे स्पंजी एंड डिस्कॉइड शेप्र ओभाल शेप्र से प्रेजेंट थो है। जदि बेबी किसी तार वेस्ट मटेरियल रोचे कि जहाँ भी ताको नरिशमेंट रोचे सब किसी से प्लासेंटा थ्रो द्वारा ही बेबी को पहुँचा है। जहाँ भी तार ब्लड सर्कुलेशन है कि किसी न्यूट्रिएंट्स है तो से सब प्लासेंटा ही ताको प्रोवाइड करिवो है। मदर जहाँ भी इनटेक करिवो कि जहाँ भी तार सर्कुलेशन हेबो सब प्लासेंटा पाखु जो प्लासेंटा कौन करिवो ना बेबी को पहुँचेबो ताको नरिशमेंट करिवो से ताको ग्रोथ करेबो है। आ जी भी सब रोचे वेस्ट प्रोडक्ट से गुड़ाक फिटस कौन कर ना पास इनटू द मदर्स ब्लड तो सेटा भी सब प्लासेंटा रे ही सेटा स्टोर होगी आओ पास करेबो है मदर ब्लड्स को। देन सुचर। So a suture is a type of fibrous joint that is only found in the skull and junction between the two bones of a skull। तो जिते बड़े कही कि टू और मोर सुचर जिते बड़े जॉइंट होचंती बहुत सारा सुचर प्रेजेंट होचंती तो ताको आमे कहूचे कोन ना फ्रंटानेल बोली कहूचे है। तो सुचर एथिरे कोन कहछि कि जिते बड़े फाइब्रस जॉइंट होची है बहुत सारा टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट जोटा कि स्कल रे प्रेजेंट होची आ सेडा कोन कहउछंती ना जंक्शन इन बिटवीन ए टू बोन्स ऑफ ए स्कल तो ताको आमे सुचर कहउछे है। तो जेमिति कि स्कल रे अच्छी फ्रंटाल सुचर अच्छी है देन है कोरोनल सुचर अच्छी सजेटल सुचर अच्छी है माने पर्टिकुलरली बहुत सारा डिफरेंशिएट सुचर्स प्रेजेंट अच्छी है ह्यूमन स्कल रे। तो
सेटा माने किसी गोटे जॉइंट को डिवाइड होइछि हला कि किसी जंक्शन को माने डिटरमाइन करिछि हला तो ताको हमें सुचर बोली कि कहूछि हला तो आगो जते पढ़ाबो स्कोर तो डिटेल्स रे जानिबो तो इति जानि थाओ कि सुचर कोन ना गोटे फाइब्रस जॉइंट हला इट इज ए टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट जोटा कि प्रेजेंट थाउछि स्कल रे एंड जंक्शन बिटवीन ए टू पॉइंट्स ऑफ ए स्कल आ बहुत सारा सुचर जते तुमरो कंबाइन हेउछि तो ताको हमें फ्रंटानेल बोली कि कहूछि then spermatogenesis so it is the process of formation of spermatozoa is a testis तो जते बेले मैच्योर स्पर्म तुमरो कौन होची ना रिलीज होची जते फॉर्मेशन होची तो से प्रोसेस को हमें स्पर्माटोजेनेसिस बोली की कहूचे ओके If you have any doubts regarding in this topic then please ask me in comment section. If you get some knowledge about in our video then like, share and subscribe in our YouTube channel. Thank you.